आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुमकिना बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में चौकस रहने ओहदेदारों को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत। धान को गीला होने से रोकने के लिए मौसरी इक़दामात पर जोर। शहर हैदराबाद में 1 लाख मकानात की तामीर को हुकूमत की हरी झंडी। कुलसुमपुरा काला डेरे में क़दीम क्वार्टर्स की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने करवाई निशानदेही। रियासती वज़रा के साथ किया दौरा। तेलंगाना महकमे आरटीसी में 60 नई इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दिखाई झंडी। मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई का तयख़ुन। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की बड़े पैमाने पर पड़ोसी रियासतों से आमद। आखिरी रात कीमतों में कमी का इम्कान। मरकजी इलेक्शन कमीशन को राहत। SIR के इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। कहा, इलेक्शन कमीशन की मश्क में आईनी या कानूनी दफात के खिलाफ वर्जी नहीं है। हुजाज इकराम ने बड़े शैतान को मारी कंकरियाँ। फरीज़ कुर्बानी की अदायगी मनासिक हज इख्तितामी मराहिल में। खलीजी ममालिक और मशरक़ी वस्ता में चारशंबे को ईद उल अज़हा खुशू व खुज़ू के साथ मनाई गई। हरमैन में कसीर इज्तिमात। मस्जिद अक़सा में पाबंदियों के बावजूद भी नमाज ईद। गज़ा में मलबे पर ईद की नमाज अदा की गई। देखते हैं खबरों की तफसील। हुज्जाज इकराम रमी जवारात के अमल में मसरूफ़ हैं। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ वक़ूफ़े अराफ़ात के बाद हुज्जाज इकराम मगरिब की नमाज से क़ब्ल मुज़दलिफ़ा पहुँच गए थे। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने और कंकरियाँ जमा करने के बाद हुज्जाज इकराम मीना पहुँचे, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी गईं। हुज्जाज कुर्बानी का अमल अंजाम देकर अपने बाल कटवाएंगे और एहराम खोल देंगे। सऊदी महकमे शुमारियात के मुताबिक रवां साल 17,07,301 अफराद ने फरीज़ हज अदा किया। एक्स पर जारी बयान के मुताबिक 15,46,655 हुज्जाज बैरूनी ममालिक से हैं, जिनका ताल्लुक़ 165 कौमियतों से है, जबकि 1,60,646 मुकामी हुज्जाज थे, जिनमें सऊदी शहरी और वहाँ रिहाइश पजीर अफराद शामिल हैं। सऊदी महकमे शुमारियात के मुताबिक मर्द हुज्जाज की तादाद 8,93,396 रही, जबकि ख़वातीन हुज्जाज की तादाद 8,13,905 थी। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैरूनी ममालिक से आने वाले हुज्जाज में से 14,85,729 फ़िज़ाई सफ़र करके पहुँचे, जबकि 54,429 हुज्जाज ज़मीनी रास्ते से और 6,497 बहरी रास्ते से ममलिकत में दाखिल हुए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 16,73,230 अफराद ने फरीज़ हज अदा किया था। मशरिक़ी वस्ता और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा खुशू व खुज़ू के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के कसीर इज्तिमात मक्के मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम और मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखे गए। मस्जिदुल हराम में शेख बलियाल ने नमाज ईद की इमामत की, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अहमद हज़फ़ी ने नमाज ईद की इमामत की। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक़त अंगेज़ दुआएं की गईं। सऊदी अरब में हज 2026 के मनासिक आखिरी मराहिल में है, जबकि दुनिया भर से आए आज़मीन ने अपना फ़रीज़ा हज मुकम्मल किया है। सऊदी अरब में शुमारियात की जनरल अथॉरिटी ने मंगल को ऐलान किया है कि इस साल यानी
1447 ہجری کے لیے عازمین حج کی کل تعداد 17,07,301 تک پہنچ گئی۔ سعودی حکام کے مطابق اس میں سے 15,46,656 حجاج بیرون ملک سے مختلف داخلی راستوں سے سعودی عرب پہنچے، جبکہ ان کا تعلق دنیا کے 165 مختلف ممالک سے تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق مقامی حجاج کی تعداد 1,60,646 رہی، جن میں سعودی شہریوں کے ساتھ مملکت میں مقیم غیر ملکی افراد بھی شامل تھے۔ سعودی محکمہ شماریات کے مطابق رواں سال مرد حجاج کی تعداد 8,53,396، جبکہ خواتین حجاج کی تعداد 8,13,905 ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ بیرون ملک سے آنے والے 14,85,729 حجاج فضائی سفر کے ذریعے سعودی عرب پہنچے، جبکہ 54,429 افراد زمینی راستے سے اور 6,497 حجاج بحری راستے سے مملکت میں داخل ہوئے۔ پیچیدگیوں کے باوجود عازمین حج نے بھی اپنے سفر حج کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 16,73,230 افراد نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے بعض اضلاع میں بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دھان خریداری مراکز پر اضافی انتظامات کی ہدایت دی ہے۔ خریداری کے کام میں تیزی لانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پروکیورمنٹ یارڈز میں ذخیرہ شدہ دھان کو گیلا ہونے سے روکنے کے لیے مناسب ترپالیں تیار رکھی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ جہاں سے خریداری مکمل ہو چکی ہے وہاں سے ترپالیں منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عوام کو بھی تیز ہواؤں کے پیش قیاسی کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ سی سدرشن ریڈی نے ریاست میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی مہم SIR 2026 پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے ضروری ہدایات جاری کی۔ ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر ڈاکٹر وی وینکٹیشور ریڈی IAS، ڈپٹی CEO GS چاری، کمشنر GHMC RV کرنن IAS، کلکٹر میڈچل ملکاجگیری N منو چودھری IAS کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ سدرشن ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی مہم کے دوران ہر اہل رائے دہندے کا نام فہرست میں شامل کیا جائے اور کسی بھی نااہل رائے دہندے کی شمولیت سے گریز کیا جائے۔ مہم کے دوران اگر کوئی نااہل رائے دہندہ فہرست میں پایا جائے تو اس کا نام حذف کیا جائے گا۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ SIR مہم انتہائی شفافیت کے ساتھ انجام دی جائے گی اور خامیوں کی گنجائش نہیں رہے گی۔ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بوتھ سطح کے عہدیداروں کے لیے مناسب ٹریننگ اہتمام کریں تاکہ 25 جون سے شروع ہونے والے گھر گھر مہم میں رائے دہندوں کے ناموں کا جائزہ لینے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ SIR مہم میں بوتھ لیول آفیسرز کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ شہر حیدرآباد کے لیے محکمہ RTC نے مزید 60 نئی الیکٹرک بسوں کو شامل کیا ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور RTC کی MD ناگی ریڈی نے کوکٹپلی ڈپو سے 60 نئی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ حیدرآباد آلودگی کی وجہ سے دوسرا دہلی نہ بن جائے، اس لیے حکومت عوامی ٹرانسپورٹس کے لیے الیکٹرک بسوں کو فروغ دے رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے بتایا کہ پہلے ہی 540 الیکٹرک بسیں خدمات انجام دے رہی ہیں، جبکہ ریاست بھر میں 1000 الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ جلد ہی RTC ورکر یونین کے انتخابات ہوں گے۔ RTC ملازمین کے لیے PRC پر بھی عمل کیا جائے گا۔ RTC ملازمین کی بہبود کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ مہینے کے ہر دوسرے منگل کو ملازمین کے ساتھ مسائل کی سماعت کی جائے گی۔
بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام کے بغیر رہائشیوں کو مستقبل میں ٹینکر کے پانی کی فراہمی پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ اور بی سی بہبود کے وزیر پونم پربھاکر نے منگل کو خیرتآباد میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے صدر دفتر میں شہر کی بڑھتی ہوئی پانی کی طلب اور مانسون کی تیاریوں کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزے کے دوران یہ انتباہ دیا۔ وزیر نے کہا کہ ریاستی حکومت پانی کے تحفظ کی حوصلہ افزائی اور شہر میں زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے سخت پالیسیوں پر غور کر رہی ہے۔ عوامی شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ہر گھر میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کا نظام نصب کریں۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر محمد اظہرالدین کے علاوہ واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ بی آر ایس پارٹی کے لیڈر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے ایک ماہ کے دوران پیٹرول کے ذریعے عوام پر 5,000 کروڑ روپے کا بوجھ عائد کیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سڑکوں پر احتجاج کرنے کے بجائے ریونت ریڈی حکومت کو پیٹرول و ڈیزل پر ویٹ میں کمی کرنی چاہیے۔ مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن کسانوں کی اقل ترین قیمت میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద వ్యాట్ ధరలు తగ్గించు, ఇలా ధరలు పెరిగితే అటు కేంద్రం పెంచా ఇటు రాష్ట్రం పెంచా, ఇద్దరి మధ్యలో రైతు నగిలిపోతున్నాడు, పేదవాళ్లు నలిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఇవాళ కేంద్రం 3 సార్లు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచితే దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పెంచింది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదల మీద ఈ నెలలో పెట్రోల్ డీజిల్ మీద వేసిన భారం 2,000 కోట్ల రూపాయలు। ఇటు రాష్ట్రం 2,000 కోట్లు పెంచింది, అటు కేంద్రం 3,000 కోట్లు పెంచింది। ఇద్దరు కలిసి 5,000 కోట్ల భారం పెట్రోల్ డీజిల్ మీద, రైతుల మీద, మధ్యతరగతి ప్రజల మీద వేసినారు। నేను రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతున్నా, మీరు ధర్నాలు చేస్తున్న రోడ్లెక్కి బానే ఉంది, నువ్వు పెంచింది తగ్గియచ్చు కదా। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే 27% వ్యాట్ పెట్టిందో وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی 2 جون کو آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر اندرما ہاؤسنگ کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اسکیم کے آغاز کے بعد جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے انتظامات کے سلسلے میں ضلع سے تعلق رکھنے والے وزراء اور عوامی نمائندے متحرک ہو چکے ہیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر اور تلنگانہ کے وزیر ریونیو پونگلیٹی سرینیواس ریڈی کے درمیان اندرما کے مکانات کو لے کر لفظی جنگ جاری ہے۔ اسی تناظر میں سرینیواس ریڈی نے چہارشنبے کو حیدرآباد میں کے ٹی آر کو چیلنج کیا۔ وزیر پی سرینیواس ریڈی نے واضح کیا کہ وہ اگلے انتخابات صرف اسی صورت میں لڑیں گے جب 10 سالہ بی آر ایس دور حکومت میں تعمیر کیے گئے مکانات سے زیادہ مکانات بنائے جائیں گے۔ دوسری صورت میں انہوں نے کہا کہ وہ ایم ایل اے کے طور پر بھی مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کے ٹی آر سے پوچھا ہے کہ اگر آپ سے زیادہ گھر بنائے گئے تو کیا آپ مقابلے سے دور رہیں گے؟ پی سرینیواس ریڈی نے کے ٹی آر کو کھلے طور پر چیلنج کیا ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ کے ٹی آر نے بدھ کے روز تلنگانہ بھر کے زرعی مارکیٹ یارڈز اور خریداری مراکز پر بے موسم کی بارش اور تیز ہواؤں کے باعث دھان، مکئی اور دیگر فصلوں کو پہنچنے والے بڑے پیمانے پر نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں کے ٹی آر نے کہا کہ کریم نگر، محبوب نگر اور نلگنڈا سمیت دیگر اضلاع کے کسان اس وقت شدید پریشان ہیں کیونکہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران بارش کی وجہ سے سکھانے کے لیے پھیلایا گیا اناج بہہ گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خریداری میں تاخیر اور حکومت کی لاپرواہی نے کسانوں کو سخت مصیبت میں دھکیل دیا ہے۔ یہاں تک کہ بجلی کی کٹوتی کے دوران کسان موبائل فون کی فلیش لائٹ کا استعمال کر کے اپنی پیداوار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کے ٹی آر نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ بھیگے ہوئے دھان، مکئی اور دیگر اناج کو
नमी का बहाना बनाए बगैर या किसी भी किस्म की कटौती के बगैर कम अज़ कम इमदादी कीमत पर फौरी ख़रीदें। उन्होंने मुतासरा किसानों के लिए फौरी मुआवजे, मार्केट यार्ड में बिजली की बहाली और बकिया अनाज को बचाने के लिए वाफिर मकदार में तिरपालें फराहम करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर बराए ज़राअत व मार्केटिंग टी नागेश्वर राव ने चारशंबे के रोज़ ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1 लाख मकई के किसानों के बैंक खातों में 1.173 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने पूरे तेलंगाना में पहले ही 14 लाख टन मकई ख़रीद कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने बताया कि एक बेमिसाल कदम उठाते हुए मकई को न सिर्फ रियासत के अंदर के गोदामों में बल्कि पड़ोसी रियासतों के स्टोरेज मराकज़ में भी मुंतकिल किया जा रहा है ताकि ख़रीदारी के कामों को आसानी के साथ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों किए जाने वाले कोहिड़ा मार्केट के संग बुनियाद की तकरीब की तैयारियों का भी रियासी सेक्रेटेरिएट में जायज़ा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में 1 लाख मकानात की तामीर को हरी झंडी दे दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से हल्क़े लोकसभा हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात की निशानदही कराई गई थी। कदीम क्वार्टर्स जो बोसीदा हालत में हैं उसे मुनहदम करते हुए मुस्तहक़ीन के लिए नए डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की तजवीज़ दी गई थी। इसी सिलसिले में रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा काला डेरा कॉलोनी का तफसीली दौरा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने कदीम क्वार्टर्स की निशानदही कराई और नए मकानात की तामीर के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गरीबों के लिए घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने अहम इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में शहर हैदराबाद में 1 लाख LIG बकारात की तामीर के लिए मंजूरी दी गई है। रियासती वज़ीर ने बताया कि कुलसुमपुरा, अफजल सागर, काला डेरा और गड्डी अनारम जैसे इलाक़ों में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी के हमरा खस्ता हाल इमारतों का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद पुरानी इमारतें जो मखदूश हो चुकी हैं उसे इस्तेमाल में लाया जाए और गरीबों को मकानात फराहम किए जाएँ। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत आवाम की ज़िंदगी को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को बाविखार रिहाइश फराहम करने के लिए LIG हाउसिंग तामीराती प्रोग्राम को तेज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाक़ों में इंदरमा मकानात इन इलाक़ों में दिए जाएंगे जहां गरीब रहा करते हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि पहले मरहले में रियासत के दही इलाक़ों में 4.5 लाख इंदरमा मकानात अलॉट किए जाएंगे। दूसरा मरहला 1 जून से शुरू होगा। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक चक्रवर्ती, अंबरपेट तहसीलदार अनवर हुसैन और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। ఈ సంవత్సరం 1,00,000 ఇళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం అట్లా విడతల వారీగా అర్హులైన సిటీలో అర్బన్ ప్రాంతంలో ఇళ్ల స్థలం లేని నిరుపేదలకి ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. ఆనాటి 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వం ఎక్కడైతే నిరుపేదలు వారి జీవనోపాధి కోసం నివసించే ప్రాంతంలో కాకుండా ప్రభుత్వ ఖాళీ స్థలం అవుట్కట్స్లో 30 కిలోమీటర్లు 35 కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో 2 BHK పేరుతో కొన్ని నిర్మించారు. ఆ నిర్మించిన కొన్నిట్లలో కూడా ఈ 30 కిలోమీటర్లు వాళ్ళ జీవనోపాధి ప్రాంతానికి రాలేక వెళ్ళలేక అక్కడ నివసించి అవి నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. ప్రత్యక్షంగా చూసిన తర్వాత ఈ కోర్ ఏరియాలోనే ప్రభుత్వ స్థలంలో ఆ భూమి ఖరీదు ఎంతున్నా ఖరీదు ముఖ్యం కాదు, పేదవాడి ఆత్మగౌరవం ముఖ్యమని ఈ ప్రభుత్వం తెలిసి పేదవాడి ప్రభుత్వానికి అండగా, పేదవాడికి అండగా ఉండే ప్రభుత్వం కాబట్టి ఈనాడు తప్పకుండా రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈ అర్బన్లో 1,00,000 ఇళ్లకు సంబంధించిన శంకుస్థాపన శ్రీకారం కూడా
చుట్టబోతున్నామని చేయబోతున్నామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वजीर बराए हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ कुलसुमपुरा पुलिस क्वार्टर्स का मुआयना किया। बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से कुलसुमपुरा पुलिस क्वार्टर्स में जदीद डबल बेडरूम मकानात से मुतालिक तजवीज़ पेश की गई थी। इसी सिलसिले में रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदारों ने सदर मजलिस के हमरा क्वार्टर का मुआयना किया। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि मुस्तहिक खानदानों को सहूलत के लिए जल्द मकानात की तामीर का काम शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गोलकुंडा पुलिस क्वार्टर्स में भी डबल बेडरूम मकानात की तजवीज़ दी गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्तहिक अफराद को महफूज और जदीद हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की अहमियत पर जोर देते हुए मुतालिका महकूमजात से इस अमल को तेज़ करने की अपील की है। फर्स्ट प्लेस वही डाले थे सर, एक्चुअली सारे 15 प्लेसेस दिए थे सर, बट सर वहाँ पे 3 एकड़ लैंड है गोलकुंडा में। हाँ रिपोर्ट करें सर साहब और पूरा डिलाइबल स्ट्रक्चर है पूरा। they given sir, so now for this 3 hours we have made a ये मिनिस्टर बहुत शार्प इंटेलिजेंट है, बिठा के ये दिखाओ लिखा नहीं है, देख लिया उन्होंने डायनेमिक एडजस्ट करो बोल के होता है। साथ में बोलो दिखा दो तुम्हारे को फायदा होता। अरे जॉब सर्टिफिकेट में आडियो साहब अपन करे बोल के गरीबों घर बनाए बोल के समझो आडियो साहब आप ऐसा कर तो कैसा होता। that is the most satisfying। और क्या है हैदराबाद में घर हैदराबाद के लोग मिला तो रहते हो, वरना उनका इकोनॉमी डिस्टर्ब होता था। उन बच्चों का स्कूल उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब होता, दूसरी जगह जॉब हो तो फिर कमा नहीं सकते। That's what we are experiencing in Kollur। नहीं जा रहे सर, कोई भी नहीं। So we went back to the places from where they were allotted। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर बराए रेवेन्यू और वज़ीर बराए हाउसिंग बहादुरपुरा के अलावा वज़ीर अखिलियती उमूर मोहम्मद अजहरुद्दीन और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के साथ हल्के असम्बली बहादुरपुरे के फारूक नगर में हाउसिंग साइट का दौरा किया। इसके अलावा वहां जारी 2 BHK के कामों का भी मुआयना किया गया। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर आवाम को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम करने और हाउसिंग मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना के जगतियाल में मुनज़्ज़म कांग्रेस के एहतजाज के दौरान पहले धान और मकई ख़रीदने की फ़िक्र करें कहने वाले आरटीसी ड्राइवर अशोक के खिलाफ कार्रवाई रियासत भर में मौजू बहस बन गई है। जगतियाल में वज़ीर लक्ष्मण कुमार की क़यादत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की रैली जारी थी कि इस दौरान एक आरटीसी बस को पुलिस ने रास्ता बदलने के लिए रोक दिया। इस मौके पर ड्राइवर अशोक ने एहतजाज की जानिब से इशारा करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतें कभी भी कम हो सकती हैं, पहले धान और मकई के किसानों को बचाइए। इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बादशाह ओहदेदारों ने आरटीसी किराए की बस के ड्राइवर अशोक के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते हुए उन्हें ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। अशोक ने कहा है कि उन्होंने किसी सियासी पार्टी या लीडर पर तनकीद नहीं की, बल्कि सिर्फ किसानों के मसाइल उठाए थे। शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की कीमत मनमानी बताई जा रही है। अवाम ने शिकायत की है कि छोटे और औसत किस्म के बकरों की कीमत 13,000 से 17,000 रुपये के दरमियान बताई जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर कुर्बानी के जानवर देखे गए। रात बाज़ मुकामात पर चहल पहल भी देखी गई। चारशंबे की सुबह 11 बजे तक बाजार में गहमा गहमी नज़र नहीं आई। बताया जा रहा है कि इस बार झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी जानवर हैदराबाद लाए गए हैं। उमूमन ईद उल अज़हा से एक दिन पहले जानवरों की आमद होती है और चारशंबे को ये इत्तला मिली है कि पड़ोसी रियासतों से बड़ी तादाद में जानवर दोपहर या शाम तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त जो मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, इसमें कमी का इम्कान है।
पेशा वर ताजरीन का कहना है कि नातजुर्बेकार अफराद के कारोबार की वजह से कीमतें ज़्यादा देखी जा रही हैं। मंगल की रात चंचलगुड़ा जेल, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, अत्तापुर, जलपली, चंद्रायनगुट्टा, बारकस, दारुशफा, सालार जंग म्यूजियम रोड पर और दूसरे मुकामात पर धनगरों की गाड़ियां पहुंची थी, जिसकी वजह से किसी कदर कीमतों में कमी बताई गई है। और चारशंबे को ये इत्तला है कि बड़ी तादाद में जानवर शहर पहुंच रहा है, जिसके बाद कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। जुमेरात को नमाज ईद उल अज़हा के पेश नज़र ईदगाह मीरालम जाने वाले रास्तों पर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक बहादुरपुरा, ताड़बन, मीरालम टैंक, ईदगाह, काले पत्थर और दानमा हर्स के आसपास ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। ईदगाह ताड़बन जाने वाली ट्रैफिक का रुख डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाई ओवर के जरिए शास्त्रीपुरम, NS कुंटा, मोची कॉलोनी की तरफ मोड़ा जाएगा। नमाज ईद अदा करने के लिए आने वाले मुसल्लियों के लिए जू पार्क की दीवार, मीरालम फिल्टर बेड, मॉडर्न पेट्रोल पंप, लेगेसी पैलेस फंक्शन हॉल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पार्किंग की सहूलत दस्तयाब रहेगी। शहर के मशहूर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में पुलिस मज़ीद पेशरफ्त करते हुए खातियों की जानिब से जुर्म में इस्तेमाल की गई कार को शहर के मज़ाफ़ाती इलाके से ज़ब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने इस केस में मुलविस मज़ीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि कत्ल केस की तहक़ीक़ात करने वाली पुलिस टीमों ने विनय सिंह, अभिजीत पुरी, जाफ़र उस्मान और दीगर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की है, जिसमें पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अभिजीत, जो इस केस का अहम मुल्ज़िम है, जो ख्वाजा मोइजुद्दीन को टक्कर देने वाली कार चला रहा था और उसने अपने दीगर साथियों के साथ फ़रार होने की कोशिश के दौरान शहर के मज़ाफ़ाती इलाके इब्राहिमपट्टनम बाईपास कार को छोड़कर वहां से फ़रार हो गया था। पुलिस की टीमों ने कार को कामयाब तौर पर पता लगाते हुए उसको ज़ब्त कर लिया, जबकि इस केस में मज़ीद तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। पोक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ को चिल्लापल्ली जेल से चारशंबे के दिन पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। अदालत ने बंडी भगीरथ को 3 दिन की पुलिस तहवील में दिए जाने के अहकाम जारी किए थे। अदालत के अहकाम पर चारशंबे को पुलिस ने बंडी भगीरथ को अपनी तहवील में ले लिया। इतवार की शब रैन बाज़ार में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर एक बड़े भाई को चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिम फ़ारूक पाशा को गिरफ़्तार कर लिया। ख़ानदानी तनाज़े पर मोहम्मद हबीब पाशा उर्फ़ समीर पर छोटे भाई मोहम्मद फ़ारूक पाशा उर्फ़ छोटू बाबा ने चाकू से हमला कर दिया था। गुड मॉर्निंग। दिस मंथ 24th में रात में 9:30 बजे को हमारा कोई कंप्लेंट आया। 9:30 बजे को हमारा कंप्लेंट आया रात में। शबाना बेगम बोल के उनका बड़ा भाई हबीब पाशा को इनका छोटा भाई फारूक पाशा एंड
उनका फ्रेंड अब्दुल करीम मिलके उनको मारे, मर्डर करे बोल के पिटीशन दिया। हम लोग केस रजिस्टर करके इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करने के बाद 26 मई 2026 आफ्टरनून 2:30 को ईदी बाजार संतोष नगर में अक्यूज पर्सन्स A1 फारूक पाशा एंड A2 अब्दुल करीम अलियास अरशद दोनों को पकड़े। उधर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन में पकड़ के पीएस को लाके इंटरोगेशन करे, उनका कन्फेशन स्टेटमेंट ये पूरा रिकॉर्ड करे। रिकॉर्ड नहीं करने के बाद मालूम हो गए डिसीज्ड हबीब पाशा एक बच्ची को लव। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर टिप्पर लारी खड़ी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर नवीन केबिन में फंस गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे केबिन से निकाला गया। हादसे की वजह से ट्रैफिक जैम भी देखी गई। तेलंगाना के वनपर्ती ज़िले में एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करते हुए खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 40 साला नरसिम्हा ने अपनी बीवी, अपनी 10वीं और 8वीं जमात की 2 बच्चों को ख़त्म करके फांसी ले ली। ये वाक़या सालकीपुरम विलेज घन्नापुरम मंडल में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। बताया जाता है कि नरसिम्हा ने अपने 2 बच्चों को बाउली में डुबो दिया, बीवी का गला दबाया और ख़ुद फांसी ले ली। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुमकिना बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में चौकस रहने ओहदेदारों को वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत। धान को गीला होने से रोकने के लिए मौसरी इक़दामात पर जोर। शहर हैदराबाद में 1 लाख मकानात की तामीर को हुकूमत की हरी झंडी। कुलसुमपुरा काला डेरे में कदीम क्वार्टर्स की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने करवाई निशानदेही। रियासती वज़रा के साथ किया दौरा। तेलंगाना महकमे RTC में 60 नई इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दिखाई झंडी। मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई का तयख़ुन। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की बड़े पैमाने पर पड़ोसी रियासतों से आमद। आखिरी रात कीमतों में कमी का इम्कान। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को राहत। SIR के इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। कहा इलेक्शन कमीशन की मश्क में आईनी या क़ानूनी दफ़ात की खिलाफ वर्जी नहीं है। हुजाज इकराम ने बड़े शैतान को मारी कंकरियाँ। फरीज़ा कुर्बानी की अदायगी मनासिक के हज इख्तितामी मराहिल में। खलीजी ममालिक और मशरक़ी वस्ता में चारशंबे को ईद उल अज़हा खुशू व खुज़ू के साथ मनाई गई। हरमैन में कसीर इज्तिमात। मस्जिद अक़सा में पाबंदियों के बावजूद भी नमाज ईद। गज़ा में मलबे पर ईद की नमाज अदा की गई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।